नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ बढ़ी कनकनी, बढ़ गई ठंड। देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के साथ विद्यार्थी हित में करेंगे कार्य, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, एफिलिएटेड एवं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि हुए शामिल। एनीमिया के प्रसार को दूर करने की कोशिश, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का CM कॉलेज एवं NSS के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। और नेट परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही निःशुल्क कोचिंग, विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र हो सकते हैं। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. Let's order. I want brownies. I'll have milkshake And a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. मूवी
देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, बढ़ी ठंड। सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, बढ़ी ठंड। दिन भर होती रही बूंदाबांदी। देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में आयोजित किया गया। उक्त आयोजन में जिलाधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा उनके बाद वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं समाहरणालय के कर्मियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के रूप में जिस सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया गया, उसने अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्हें शीघ्र ही भारत को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष नेताजी के जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। सभा कक्ष में अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण राजीव रंजन प्रभाकर, अपर समाहर्ता विभागीय जांच वीरेंद्र प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता अनिल झा, वरीय उप समाहर्ता उमाकांत पांडे समेत कई लोग उपस्थित थे। सभी कर्मियों ने भी अधिकारियों के साथ साथ नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और उनके प्रति हम सभी लोग अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अविस्मरणीय योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। जो एक एक्सट्रीम था उसका नेतृत्व वो कर रहे थे और बहुत ह्यूज प्रेशर, भारी दबाव जो है विदेशी हुकूमत पर बनाने में वो सफल रहे और उनके योगदान को हम लोग या कोई भी भुला नहीं सकता है। उसको हम सभी लोग पहले भी याद करते रहे, भविष्य में भी याद करते रहेंगे। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के साथ विद्यार्थी हितों के लिए करेंगे कार्य। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उपाध्यक्ष राजा कुमार, संयुक्त सचिव ऋषभ कुमार चौधरी, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार, सामाजिक संकाय के परिषद सदस्य मयंक कुमार यादव, मानविकी संकाय के परिषद सदस्य दयानंद कुमार, विज्ञान के परिषद सदस्य प्रतीक कुमार झा एवं वाणिज्य के परिषद सदस्य साई कुमार निरुपम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ज्ञात हो कि छात्र संघ के अध्यक्ष सुश्री मधुमाला कुमारी एवं महासचिव श्री उत्सव कुमार परासर का शपथ ग्रहण 21 जनवरी को हो चुका है। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में शपथ लेते ही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय के संचालन एवं विकास में छात्र संघ को सकारात्मक सहयोग करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि 40 वर्षों के बाद और एक ही वर्ष में 2 बार छात्र संघ का चुनाव करवाकर हमने इतिहास रचा है, तो छात्र संघ से भी नया इतिहास रचने की अपेक्षा है। अपने उद्बोधन में मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक माहौल कायम करने में छात्र संघ को सकारात्मक पहलकदमी करनी चाहिए। प्रतीक कुमार झा सरजीत चौधरी जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। शपथ ग्रहण समारोह के अध्यक्ष सुश्री मधुमाला कुमारी और महासचिव
उत्सव कुमार पार्षद, इन दोनों ने 21 तारीख को शपथ ग्रहण कर लिया था। मैं ऋषभ कुमार चौधरी क्षेत्रीय निष्ठा से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ संयुक्त सचिव पद के स्थापित हूँ। से लाउड स्पीकर की आवाज और फिर परेड का होना और मौसम का अचानक प्रतिकूल हो जाना, मैं आपके दुख दर्द को और बढ़ाना नहीं चाहता। जो विजयी हुए उनको शुभकामनाएं और जो पराजित हो गए उनको भी शुभकामना। कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलता है वो क्या गिरेगा। इसलिए जो विजयी है वो भी बधाई के पात्र हैं, जो पराजित हो गए उनको भी बधाई है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कर्तव्य को भी सदैव स्मरण रखें। वास्तव में अनुशासन ही यदि देश को महान बनाता है तो हम अपेक्षा रखते हैं और हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हमारे छात्र नेता अनुशासन में रहते हुए विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी मांगों से, उनके कर्तव्यों से मात्र अवगत ही नहीं कराएंगे बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान करने में अपना सुझाव और सहयोग भी देंगे। बहुत विश्वविद्यालय के लिए खुशी का दिन है। आज जो विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ, छात्र संघ का चुनाव हुआ और उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के थे उनको विधिवत आज शपथ दिलाई जा रही है। जीते हुए सभी छात्र संघ चुनाव में जो भी पदाधिकारी है और जो भी सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है और जिसमें सभी लोगों ने, जो छात्र संघ के चुने हुए लोग हैं प्रतिनिधि, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। ये शपथ ग्रहण का समारोह इस समय से आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा देता है। साथ इस छात्र संघ का सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपादन करने के लिए अधिकारी तो बधाई के पात्र ही हैं, मेरी समझ से सबसे ज्यादा बधाई के पात्र छात्र हैं, जिनका कि सकारात्मक सहयोग के कारण छात्र संघ का चुनाव बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसका सकारात्मक सहयोग हो गया विश्वविद्यालय की छवि को बनाने में और अकादमिक वातावरण को आगे बढ़ाने में। उस बैठक के बारे में मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं उस बैठक पर नहीं था। उसके बारे में डीएस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि भी है और विश्वविद्यालय के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ 2018-19 के छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह में आए हमारे सभी अतिथि, शिक्षक, छात्र, निकाय के सदस्य, पदाधिकारी और मीडिया के बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करेंगे।
विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। एफिलिएटेड एवं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि हुए शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं बीएड महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन हेतु रिवाइज्ड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क RAF फॉर नैक विषय पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने किया। महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराना अनिवार्य बताया। इस संदर्भ में राजभवन का स्पष्ट आदेश है कि 30 जून 2019 तक नैक से मूल्यांकन हेतु SSR देना अनिवार्य है। ऐसे महाविद्यालय जो शर्त के अनुरूप नहीं आएंगे उनका अनुदान रोक दिया जाएगा एवं संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इंदौर मध्य प्रदेश से आए संसाधन पुरुष प्रोफेसर प्रतोष बंसल ने नैक मूल्यांकन के लिए क्रमशः प्रक्रिया एवं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन भरना है। कि आप ये चाहते हैं कि आपके कॉलेज की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। ये प्रश्न इस कारण से पूछा गया। तो अगर ये है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जो भी है आपके सामने है तो वो उसमें से डेटा इसमें आएगा। QNM है, यह संख्यात्मक डेटा है, संख्यात्मक है, ठीक है। इसमें आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। सीट्स फिल अगेंस्ट सीट्स रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी ड्यूरिंग लास्ट 5 इयर्स। इसमें भी कोई आपके हाथ में मिला है कि जो है सो है डेटा दे दें आप। ये भी QNM है। इसके बाद अगला ये जैसे तुम्हारे 50 नंबर का था ना, तो देखिए इसमें से 50 नंबर हो गए, सॉरी 30 नंबर का था ये, तो इसमें से 10 नंबर यहाँ आ गए 2.1.1 में। सभी कॉलेजेस के लिए नैक से एक्रेडिटेशन करवाना अब अनिवार्य हो गया है और जो इन्हें नहीं कराएंगे उन्हें आगे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। नैक किस तरह से एक्रेडिटेशन का काम करती है और गत वर्ष 2017 के जुलाई से नैक ने एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया को एक नए ढंग से तैयार किया है, जिसको रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के नाम से। इसकी जानकारी सभी महाविद्यालयों को होनी चाहिए। तो इसी विषय की आवश्यकता और महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों के लिए जिन्होंने पहले नैक करवा लिया है और जो आगे आने वाले समय में नैक करवाएंगे नैक, उन सबों को इसकी जानकारी दी जा सके, वो नई व्यवस्था को समझ सकें और उससे लाभान्वित होकर के अपने नैक ग्रेड को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जा सकें। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बात की थी तो जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे है उसके 50 पॉइंट है, तो 300 पॉइंट पे ही काम करना है। 50 वाले पॉइंट पे तो वो बच्चों से फीडबैक लेंगे, लेकिन जो 50 पॉइंट में जो प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा क्या। अब इन इंडिकेटर में आपको क्या जानकारी भरनी है तो चलो मैं आपको पहले से दिखा देता हूं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट।
अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ बढ़ी कनकनी, बढ़ गई ठंड। देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के साथ विद्यार्थी हित में करेंगे कार्य। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। एफिलिएटेड एवं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि हुए शामिल। एनीमिया के प्रसार को दूर करने की कोशिश, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का सीएम कॉलेज एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। और नेट परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही निःशुल्क कोचिंग, विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र हो सकते हैं। एनीमिया के प्रसार को दूर करने की कोशिश, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राजकीय बंसीदास कन्या मध्य विद्यालय लहेरियासराय में साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य किशोर बालक और बालिकाओं में एनीमिया के प्रसार को दूर करना है। आम तौर पर इसे खून की कमी के रूप में जाना जाता है। एनीमिया से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने, खुद भी इस नीली गोली का उपयोग करें और औरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खुले में शौच न करें, खाने से पहले एवं खाने के बाद हाथ अवश्य धोएं, शौचालय के बाद हाथ पैर अवश्य धोएं। उन्होंने बच्चों को कहा कि एनीमिया से बचने के लिए हरी साग सब्जी का सेवन करें। इससे पहले केयर इंडिया की डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि दिनांक 22 जनवरी को राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा सह समाज कल्याण मंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। बच्चों के खून में आयरन की कमी से उन्हें एनीमिया होता है, इसलिए इस कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को बच्चों को आयरन एवं फोलिक एसिड की नीली गोली दी जाएगी। यह कक्षा 6 से कक्षा 12 वर्ग के छात्र छात्राओं अथवा 10 से 19 आयु वर्ग के किशोरों को दी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह ने हिदायत दी कि किसी भी बच्चे को खाली पेट में इस गोली का सेवन नहीं करना है। यह कार्यक्रम सतत रूप से प्रत्येक बुधवार को विद्यालयों में चलाया जाएगा। वहां उपस्थित वर्ग 7 की छात्रा दीपा कुमारी ने एनीमिया के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उसे शाबाशी दी गई। इस विद्यालय के माननीय शिक्षक महोदय एवं छात्र एवं छात्राओं, डिवार्मिंग प्रोग्राम जो बेंडाजोल का कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसी विद्यालय से सर शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम की आज शुरुआत की जा रही है। सब प्रकाश डालेंगे, इसके बाद हमारी केयर की सलाह है वो विशेष बता देंगी आपको। ये बच्चों में खास करके जो एनीमिया की कमी होती है, जिसके कारण बच्चे की मौत होती है, उसके मुख्य कारण है, जिसकी वजह से ये स्कूल में ये कार्यक्रम को
अगर कुल बिहार की जनसंख्या को देखा जाए तो 22% लगभग किशोर किशोरियां हैं और उन 22% में लगभग 85% बच्चे एनीमिया से ग्रसित रहते हैं, माइल्ड एनीमिया। और गंभीर एनीमिया को देखा जाए तो वो 13 से 14% बच्चे गंभीर एनीमिया से ग्रसित होते हैं। उसी के रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत की गई है कि प्रत्येक बुधवार सप्ताह में एक दिन ये गोली बच्चों को खिलाई जाएगी और जो नोडल टीचर होंगे, सभी कक्षा के टीचर, वो बच्चों को थोड़ा एनीमिया की जानकारी देंगे, एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, एनीमिया से रोकथाम क्यों जरूरी है, खुद भी ये गोली खाएंगे ताकि बच्चों के मन में कोई झिझक ना हो और साथ बच्चों को अपने सामने ये गोली खिलाना सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी बच्चे को एनीमिया के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें डॉक्टरी उपचार की जरूरत है, ये सिर्फ रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और यह कार्यक्रम बहुत शुभ अवसर पर हो रहा है क्योंकि आज सुभाष चंद्र जी का भी जन्मदिन है और इसके विषय में बहुत कुछ बताना नहीं है, चूंकि डॉक्टर साहब ने डिटेल्स में बता दिया है कि ये क्या चीज है, ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। बहुत ही अच्छे से, बड़े साइंटिफिक ढंग से एनीमिया के बारे में बताया है। तो हम लोग अवगत हैं एनीमिया, इसको हम लोग सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं। हम लोग के आसपास गांव में, घर में सुनने को मिलता होगा कि डॉक्टर साहब ने इनको खून की कमी बताया है, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसी के लिए ये मामला चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उसको कम करने के लिए उपाय किया गया है कि जो हमारे उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको हम लोग ये एक तरह से सप्लीमेंट्री उनको उपलब्ध कराएं ताकि उनके से बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, कई तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपकी घटती है, ऑक्सीजन भी कम पहुंचती है हमारी सेल्स तक, तो वो सेल्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो ये आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझना है और अपने घर पर आसपास के लोगों को, सभी लोगों को इसको बताना भी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना है। हम लोग अवगत हैं कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो हम अपने संवैधानिक दायित्वों का, कर्तव्यों का पालन करें, एक अच्छे नागरिक बने और सामाजिक सौहार्द, भाईचारा इसको बनाए रखें, देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दें। हम जहां भी हैं, जितनी भी हमारी क्षमता है, जरूर योगदान दें। ये हम सभी लोग संकल्प लें। इस संकल्प के साथ पूरे जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का सीएम कॉलेज एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। एनएसएस व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का सशक्त साधन, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। एनएसएस छात्रों के चरित्र निर्माण तथा व्यावहारिक ज्ञान देने का सशक्त माध्यम है। स्वयंसेवक सेवा के माध्यम से आदर्श बनकर वंचितों को आगे बढ़ाने में प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। हम बदलेंगे तभी हमारा समाज बदलेगा। उक्त बातें हैं सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य की, जिन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विषय पर आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिविर का शुभारंभ हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। किसी बात पर हमारा आपसी मतभेद हो सकता है, पर राष्ट्र हित के लिए हम सब हमेशा एक बने रहें। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आज आदर्श खत्म हो रहा है, जिसको बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने महाविद्यालय की समृद्ध पुस्तकालय की चर्चा करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के बाद उचित व्यवस्था कर 60 छात्र छात्राओं को एक साथ बैठकर पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। अपने विचारों से आप अपना मूल्यांकन करें कि क्या आप देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए उस तरह की भावना रखते हैं या नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का आपको पता होना चाहिए कि खिताब उन्होंने दिया था। पहली बार जापान रेडियो से संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था, जबकि उनसे मत भिन्नता रखते थे, उनके विचारों से पूर्ण तर्क नहीं थे, यानी गर्म दल और नरम दल की बात होती थी। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी उस विचारों से कहते थे कि ये थोड़ा इसके अंदर
जो जोश है वो शायद मुझे होश में न रखे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें राष्ट्रपिता का यानी संदेश ये दिया कि हम किसी से मतभेद तो रख सकते, मनभेद नहीं कर सकते। आस्था निगम आप आए और अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष सम्माननीय शिक्षक डॉक्टर। नेट परीक्षार्थियों के लिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही निःशुल्क कोचिंग, विश्वविद्यालय के बाहर के छात्र भी हो सकेंगे शामिल। नेट की परीक्षा पास करनी है तो आइए संस्कृत विश्वविद्यालय, कल से कक्षा की होगी शुरुआत। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के परीक्षार्थियों की परेशानी दूर करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय फिर निःशुल्क कोचिंग कराने जा रहा है। अवसर सुहाना है जिसका फायदा विद्यार्थियों को लेना चाहिए। सबसे अहम बात यह भी है कि इस अनुशिक्षण कार्यक्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र भाग लेकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसको लेकर 25 जनवरी को धर्मशास्त्र विभाग के हॉल में कक्षा का शुभारंभ होने जा रहा है और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ बढ़ी कनकनी, बढ़ गई ठंड। देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के साथ विद्यार्थी हित में करेंगे कार्य। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। एफिलिएटेड एवं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि हुए शामिल। एनीमिया के प्रसार को दूर करने की कोशिश। साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का सीएम कॉलेज एवं NSS के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। और नेट परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही निःशुल्क कोचिंग। विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र हो सकते हैं। AISF ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, कहा उनके उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे, कहा AISF ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुशाग्र बुद्धि वाले क्रांतिकारी योद्धा थे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके भी सुख सुविधाओं से भरी हुई नौकरी को छोड़कर महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े वे। मगर वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराने की बात से बहुत सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और बाद में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। आज के दौर में उनके उद्देश्यों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज भी भारत उनके सपनों के जैसा नहीं बना है। वे भारत को आज़ाद कराने के बाद एक सशक्त राष्ट्र भी बनाना चाहते थे। उक्त बातें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF जिला परिषद के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर आयोजित विचार गोष्ठी में संगठन के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कही। 122वीं जयंती है, तमाम साथियों का इस समय के बाद आज आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जो दिया हुआ उनका जो योगदान है उस मूल्यों को समझा और यहाँ पर आज एकत्रित होकर उनको याद कर रहे हैं। साथ ही
नेताजी सुभाष चंद्र बोस निश्चित रूप से जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें कुशाल बुद्धि के लोग थे। इन्होंने प्रशासनिक सेवा होता था, विषय होती थी वही नियुक्त करता था, वही चुनता था। उसमें भी एक रेशियो होता था कि भारत का लोग का एक बहुत कम प्रतिशत होता था जो फॉरेन कंट्री के जो लोग होते थे, जो अंग्रेज होते थे, उनकी संख्या वहां ज्यादा होती थी। मानदेय बढ़ोतरी समेत सरकारी सेवक घोषित करने की मांग को लेकर रसोइया संघ का जत्था पटना में प्रदर्शन करने कार्यकर्ताओं के साथ हुआ रवाना। मानदेय को 1250 रुपए से बढ़ाकर 18,000 करने की मांग, रसोइयों को सरकारी सेवक घोषित करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर 24 और 25 जनवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष महापड़ाव और धरना में शामिल होने के लिए रसोइयागण इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना के लिए रवाना हुए। जत्था का नेतृत्व बिहार राज्य रसोइया संघ के जिला संयोजक पप्पू पासवान, जिला सह संयोजक सुरेंद्र पासवान, अनीता देवी इत्यादि कर रही थी। जत्था को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य धर्मेश यादव, प्रिंस राज ने कहा कि आज नीतीश मोदी की सरकार कर्मचारी विरोधी हो गई है। 7 जनवरी से हड़ताल शुरू है, लेकिन आज तक सरकार का ध्यान इन रसोइयों पर नहीं है। ये था के समाचार, बता लेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ बढ़ी कनकनी, बढ़ गई ठंड। देश प्रेम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के साथ विद्यार्थी हित में करेंगे कार्य, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। मिथिला विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, एफिलिएटेड एवं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि हुए शामिल। एनीमिया के प्रसार को दूर करने की कोशिश, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का सीएम कॉलेज एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। और नेट परीक्षार्थियों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रही निःशुल्क कोचिंग, विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र हो सकते हैं। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।